अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। तो नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन शुरू होने वाले मुज़ाकरात के 2 दौर ख़त्म होने के बाद अब तातुल का शिकार है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ताहाल अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं दे सकी और दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी भी अपना वादा वफ़ा नहीं कर सकी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ताहाल अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात बानी PTI इमरान खान से करवाने में नाकाम नजर आ रही है। हालांकि बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती अमल जारी रखने और हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर देने के अहकाम भी जारी कर दिए, लेकिन साथ ही ये भी आपको वाजे नहीं हो सका। आपको बताते चलें कि PTI मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। अगर हुकूमत की जानिब से बात करें तो कुछ हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हमें अपना वादा तो वफ़ा करना चाहिए था, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है, यानी कि हमारे हाथ में नहीं है कि हम बानी PTI से उनकी टीम की मुलाकात करवाएं। और हुकूमती रजामंदी के बाद भी इस प्रोसेस में कौन रुकावट का सबब बन रहा है, ये एक अहम सवाल है। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने खबरदार किया है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के जो दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर वाला है वो शायद आखिरी हो, क्योंकि हुकूमत संजीदा नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत अब बैक फुट पर जा रही है और बानी PTI पहले ही कह चुके थे कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात हैं तो बानी PTI से मुज़ाकरात कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर नुसरत वाहिद साहिबा, जो कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, और पीपल्स पार्टी से ज्ञानचंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नुसरत साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, तातुल का शिकार क्यों नजर आ रहे हैं, हमें क्यों नहीं हो पा रहे मुज़ाकरात कामयाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में विजिट करने का जी। देखिए, आपने खुद तो रीजन बता दिया अभी कि गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं है। जब उनके इख्तियार में नहीं है तो वो क्यों मुज़ाकरात करने के लिए राजी हुए थे भाई? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट वर्सेस PTI हो रहा था ना, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस PTI तो नहीं हो रहा था। तो जब गवर्नमेंट कर रही है तो उसको इतना तो इख्तियार होना चाहिए था कि वो फैसले कर सके। अब जहां तक इसकी बात है कि उन्होंने कहा रिटर्न में दें, तो रिटर्न में तो देने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने कह दिया, इमरान खान साहब ने, कि आप दे दें रिटर्न में, मुझे तो कोई एतराज नहीं, क्योंकि हमारी तो डिमांड से ज्यादा नहीं है ना। ये वाली चीज मानी जाएगी तो आगे चलेंगे, अदरवाइज जब ये ही नहीं माना जाएगा और इसके लिए ही वो कुछ नहीं कर सकेंगे तो फिर अगली चीजें कहाँ से आएंगी? क्या इमरान खान साहब ने क्या कहा है? सिर्फ यही कहा है ना कि जो मेरे सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और 9 नवंबर और 9 मई और 26 नवंबर की जो चीज है उसके लिए एक अदालती कार्रवाई शुरू की जाए, और बस इतना सा है, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। सही। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आप मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? जी ज्ञानचंद साहब, आपको आवाज आ रही है? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। नुसरत साहिबा, आप ही से मेरा सवाल है कि आप क्या देख रही हैं अगला लाहे अमल PTI का? अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ज़ाहिर है मुतालबात भी नहीं माने जाएंगे उस सूरत में, तो PTI का अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जहाँ तक बात है ना, वो बिल्कुल उस तरह लेते हैं कि मुझे अदालतों से रिलीफ मिलेगा। जब वो आपको पता है 26वें आईनी तरमीम के बाद अदालतों की क्या हालत हो गई है, उसके बावजूद उनको अपनी अदालतों के ऊपर एतबार है और वो कहते हैं कि यहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे और मेरे जितने साथी हैं उन सबको यहाँ से इंसाफ मिलेगा। क्योंकि जो फौजी अदालतें बनाई गई वो तो एक ऐसी चीज है जो आज भी अदालत में मुसलसल बहस में रहेगी कि किसने उनको दुनिया में हक दिया है कि वो सिविलियंस का ट्रायल करें और फिर उनको सजा दें। क्योंकि एक आदमी जो FA पास है या BA पास है, वो कैसे अदालतों को जान सकता है? वो लोग जो 40-40 साल से ये काम कर रहे हैं, वो कहते हैं आज भी अपनी कोई ऐसी चीज होती है कि जिसपे हमें कोई फैसला लेना होता है तो हम बहुत रिलक्टेंट होते हैं, मशवरा करते हैं, पढ़ते हैं किताबों को दोबारा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए। तो वो शख्स जो सिर्फ वर्दी उसने पहनी हुई है, उसका क्राइटेरिया सिर्फ वर्दी है, वो कैसे हमारे लोगों को 10-10 साल, जवानों को खास तौर पे, किस तरह वो इतनी लंबी सजा दे सकते हैं कि उनकी तो जिंदगी की काया पलट जाएगी अगर खुदा न खास्ता ऐसा होगा तो नहीं। जाहिर है जिस तरह मरीम को नवाज को सजा हुई थी पता नहीं कितने सालों की, तो वो कुछ भी नहीं हुआ उसका, वो तो फौरन ही निकल गई जी दादी की टेक केयर करनी है और उसके बाद चली गई अब्बा की टेक केयर करने। तो ये तो हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको राजी कर लिया है
एग्री कर लिया है या व्हाटएवर जो भी आगे। लेकिन नुसरत साहिबा, क्या पीटीआई किसी को राजी करने में कामयाब हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तभी तो अभी तक भुगते जा रहे हैं हम लोग। कहाँ राजी हुए? अगर राजी किए होता तो 26 नवंबर वाला कुछ होता हमारे साथ। सही सही। ज्ञानचंद साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, मुझे आवाज आ रही है जी सर। आपसे मेरा ये सवाल है, आप समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? क्या वजह है कि मुज़ाकरात ताहाल हमें कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही, कुछ कामयाबी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात कभी नाकाम नहीं होते अगर फैक्ट्स को माना जाए। अगर दोनों फरीक, गवर्नमेंट और ये अपोजिशन वाले, इनकी नीयत है कि हम मुल्क के मफाद में फैसले कर रहे हैं, इनकी एजेंडा जो ये बोल रहे हैं वही है और कुछ नहीं है और मेरिट्स भी है, तो 100% कामयाब होंगे। लेकिन आपके अगर एजेंडा ये है कि हमें किए हुए गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कई रुकावटें तो आएंगी, हो सकता है कि नाकाम भी हो जाए। अगर मेरिट्स पे जाते हैं, जिसने जो गुनाह किया उसकी सजा वो भुगते और उसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए तो ठीक हो जाएगा। हम तो बैठे हैं इस मुज़ाकरात की टीम में इसलिए कि दोनों को ऑब्जर्व भी करेंगे, कौन गलत कह रहा है कौन सही कह रहा है। हम पूरा का पूरा बर्डन पीटीआई पे भी नहीं डालेंगे। हम समझते हैं कि पीटीआई को चाहिए कि वो मुल्क के मफाद की बात करे, उस मफाद में कहीं इनको भी रास्ता निकलता है तो हम उसको वेलकम करेंगे और कोशिश करें, फैसिलिटेट करेंगे इनके लिए जो मुश्किलात है उसका भी रास्ता निकले। लेकिन कम से कम ये लोग ये तो अश्योर कराएं कि हम फितनेबाजी की सियासत नहीं करेंगे, हम मुल्की मफादात को कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए काम नहीं करेंगे। तो नियतों पे दारोमदार है, आपके फ्यूचर प्लानिंग पे दारोमदार है, आप क्या करना चाहते हैं, तो उस मुज़ाकरात की कामयाबी नाकामी का उस पे दारोमदार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नाकामी का नुकसान गवर्नमेंट को कम होगा, पीटीआई को ज्यादा होगा। सही। ज्ञान साहब, एक जानिब तो हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी कराई मुज़ाकरात में कि जो पीटीआई का एक मुतालबा है बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना, उसमें हुकूमत कामयाब नहीं हुई, मुलाकात नहीं करवा पा रही। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी क्यों कराई गई थी कि हम लाजमी आप लोगों की मुलाकात कराएंगे मुज़ाकराती कमेटी को लेकर? आप क्या समझते हैं, हुकूमत इसमें तो नाकाम है क्या? आगे चलकर अगर मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त हम देखते हैं, हुकूमत मुतालबात मान पाएगी पीटीआई के? देखिए, मुलाकात कराना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना ये बना रहे हैं। सुबह शाम मिलते रहते हैं, लेकिन ये मिलने का फायदा क्या? पहले भी 26 को तो उनकी मुलाकात हुई थी ना, वहां से एक मैसेज आता है ना किया कुछ और है। उनके खुद की डायरेक्शन जो है वो सही कर ले तो मुलाकात करना और मुलाकात में इनको फैसिलिटेट करना ये कोई इशू नहीं है। तो वो जेल में बैठे, उनकी पूरी टीम तो बाहर बैठी हुई है ना, एक दफा डायरेक्शन ले लें। ये हर सुबह कहते हैं हम डायरेक्शन लेना जाते हैं, शाम को कहते हैं डायरेक्शन लेने जाते हैं, ये तो बात नहीं हुई ना। एक प्रिंसिपल स्टैंड ले लें, सही तो सही। उस पे फिर बात आगे बढ़ेगी। बाकी इनको मुलाकातें ही करने, कचहरियां लगानी है, तो मेरा ख्याल है जेल सही जगह नहीं है। तो ये कोशिश करें कि इमरान खान बाहर आ जाए, फिर ये अपनी सुबह शाम की जो मीटिंग्स करते रहे। अभी तो कोई प्रिंसिपल कोई पॉलिसी डायरेक्शन लेनी है तो वो ले, बाकी मुज़ाकरात आगे चलने चाहिए। सही। नुसरत साहिबा, आपने बात सुनी, ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि मुलाकात करवाना इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो पीटीआई की कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी, और लोग वो बारी पीटीआई से अक्सर मुलाकातें करते रहते हैं। अगर इतना कोई बड़ा इशू नहीं है तो फिर इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, एक टीम बनाई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि वो टीम बातचीत करेगी और वो टीम आगे लेके चलेगी उस चीज को। कोई और आता है, वकील आते हैं, मिलते हैं, या जिस तरह आज अलीमा खान के ऊपर पाबंदी लग गई कि वो नहीं जा सकती, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर उस्मा को इजाजत मिली, वो अंदर गई। फिर खान साहब ने जज साहब से कहा कि मैं इस प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, प्रोसीजर को, जब तक मेरी बहन नहीं आ जाती। फिर वो हलीमा बाजी अंदर गई और जो भी बात उन्होंने बताई आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये मुलाकातें कोई आसान काम नहीं होता। 5-5 घंटे बाहर खड़े रहते हैं वो लोग, और कभी कभी तो उनको नाउमीद होकर पलटना पड़ता है। अब जिसने मिलना है वो मुज़ाकराती टीम है, उस टीम को जिस तरह बिठाया जाता है वहां पे, जिस कमरे में मुलाकात होती है, कैन यू इमेजिन
कि 6 लोग होते हैं जिसमें 2 एक सोफे पे बैठे होते हैं, 2 एक सोफे पे बैठे होते हैं, और ये जो हत्ती होती है ना सोफे की, इसके ऊपर पुलिस वाले वर्दी पहन के एक आदमी बैठा होता है। अब वो पुलिस वाला है कौन है किसी को नहीं पता, या तो आप उसके पीछे से बात करेंगे ऐसे करके, या आप उसके आगे से ऐसे जाके बात करेंगे। तो ये मुलाकात हुई, मुझे बताएं। कैमरे वैसे ही लगे हुए हैं, बेइंतहा सारी चीजें वैसे ही हैं, तो उसमें क्या मुलाकात होगी? और खान साहब क्यों जाएं बाहर, जबकि उनके सारे साथी जितने वर्कर्स हैं और जितनी सीनियर्स लोग हैं, जैसे डॉक्टर यास्मीन है, चौधरी साहब हैं, महमूद साहब हैं, और बहुत सारे उमर चीमा हैं, ये सब लोग बंद हैं। किस खुशी में बंद हैं? आज तक उनके ऊपर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, उनको क्यों नहीं रिहा किया जाता? तो खान साहब की जो बात है कि मैं चाहता हूं कि पहले मेरे सारे वर्कर्स और मेरे साथी रहा हूं सियासी, और उसके बाद फिर मैं सबसे आखिर में जाऊंगा। इसमें ये कोई ऐसा लीडर मिलेगा, नजर आएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में? वो तो अपने बक्से लपेटते हैं और रातों रात गायब हो जाते हैं। साथ वाले सेल में सैफुर रहमान होता है, उसको तक नहीं पता होता क्या हुआ, कि वो सुबह उठ के वो वेला मचा रहा है। मेरे साथ वाले सेल में सारी हम बातें करते रहते हैं, इन्होंने मुझे तक नहीं बताया। तो पूरी फैमिली खनसामा पता नहीं कौन कौन लेके चले गए, वो सऊदी अरब में जाके याशी से रहने लगे। तो ये इस तरह का लीडर नहीं है, ये अवाम का लीडर है, सचमुच अवाम का लीडर है। नारे नहीं लगाता कि मैं अवाम के लिए हूँ, वो जान कुर्बान करने के लिए तैयार है कि मेरी अवाम को वो हक मिल जाए जो कि एक आम शहरी का होता है, बनस्बत इसके कि किसानों की सारी चीजें छीन ली जाएं उनकी। उससे पहले आप गंदम मंगवा लें इंतहाई घटिया दर्जे की, उसके बाद उनसे खरीदें ही ना, और जो 39 पे तय होता है तो वो 25 पे भी ना बिक सके। लोग क्या करें, किधर जाके मरे? सिर्फ बातें सुननी होती हैं क्या, कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे और हम वो कर देंगे? इस तरह तो नहीं होता, प्रैक्टिकल करना होता है तो बात आगे बनती है। पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है बैड कॉप और गुड कॉप वाली सिचुएशन में, कि वो ना उधर होते हैं ना उधर होते हैं। एक तरफ खड़े हो जाओ भाई और बताओ कि कहाँ पे हो तुम, क्योंकि जो बेईमानी, जो चोरी, जो गलत काम जो इस हुकूमत में हो रहे हैं, सिर्फ 26 नवंबर का देख लें आपकी क्या नहीं हुआ। मैं खुद उस जगह पे खड़ी थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि किस किस्म के हालात थे, कौन सी गैस फेंकी जा रही थी और किस तरह गोलियां तर 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 करके आ रही थी, कि वो फरमाते हैं गोली ही नहीं चली, किसी को गोली ही नहीं मारी। नुसरत साहिबा, दो रोज कबल बानी पीटीआई की जानिब से एक बड़ा जारहाना रवैया अपनाया गया। उन्होंने एक बार फिर से एस्टैब्लिशमेंट पर भी तनकीद की और प्राइम मिनिस्टर पर भी तनकीद की। आप उसका रीज़न क्या समझती हैं? क्या वाकई वो ट्वीट जो है वो इमरान खान की जानिब से ही किया गया था? डेफिनेटली जो लोग उसको हैंडल करते हैं वही करते हैं। जो जिन लोगों से ये बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, शायद कभी कोई ऐसी बात निकल जाती हो जो इन तक ना पहुँचती हो, और फिर जाके वो जो भी साहब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन है वो, उनको जाके बताया जाता है और फिर वो उसको ट्वीट कर देते हैं खान साहब की तरफ से। खान साहब का हैंडल कर रहे हैं वो ट्विटर अकाउंट, तो इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और अग्रेसिव वो इसलिए हैं कि वो बहादुर हैं। देखिए वो डरपोक नहीं है, वो चोरों की तरह जान छुड़ा के नहीं भाग जाएंगे कि उनकी तरह की तुमने तो 3 साल रहना है, हमने सारी उम्र रहना है, और उसके बाद भाग जाते हैं 3 साल के लिए। फिर वो दूसरे साहब हैं जो प्लेटलेट्स का वो कोई ड्रामा करते हैं और 4 हफ्तों में आ जाऊंगा, और वो 4 साल वहां रहते हैं। तो इस किस्म का आदमी नहीं है। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही कि इज एन ऑनेस्ट मैन, और बहादुर हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर हैं वो, बिल्कुल खड़े हैं अपनी जगह पे, उनको डर नहीं है। वो कहते हैं मुझे मौत की सजा देनी तो दे दो, सही, मैं तो यहाँ 500 साल में रहने के लिए तैयार हूँ। इनमें से कौन है जो ये कह सकता है? सिर्फ बातें बनवा लो इन लोगों से अच्छी अच्छी, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। ठीक ठीक। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक मुतालबा पीटीआई की जानिब से ये किया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पर और 26 नवंबर पर। क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने का इरादा रखती है इन दोनों सानिहात पर जो हुकूमत की जानिब से सानिहा कहा जा रहा है? आप समझते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा और ये मुतालबा पूरा किया जाएगा? लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है तो कमेटी के अंदर इन्होंने कोई अब तक मुतालबा नहीं रखा है। सही बातें की है, तय ये हुआ था कि आप रिटर्न में देंगे कि आपकी डिमांड्स क्या है। उन्होंने कहा कि भाई हम पीटीआई के चेयरमैन से मिलकर, वो बानी चेयरमैन है, एक चेयरमैन अलग है, बानी चेयरमैन अलग है, उनके इमरान खान से मिलकर हम फैसला करेंगे कि हमें बातें करनी है कि नहीं करनी है। सही, अभी तो वो तय नहीं हो रहा है। मुलाकात, ये मुलाकात कहते हैं कि भी हमको शाहाना मुलाकात होनी चाहिए। तो जेलों में तो एनेक्सीज बननी नहीं होती हैं कि इनको अलग से बड़े प्रोटोकॉल के साथ मुलाकात की जाए। जिस तरह से बाकी
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की मुलाकातें होती रही हैं। आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब आगे अपने बच्चों के साथ फोटो देखे होंगे, जेल के दरवाजे पे घंटों से उन्होंने इंतजार किया होगा आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के लिए। अपने बाप से मुलाकात के लिए आप पूरी दुनिया जानती है कि भुट्टो साहब को किन हालात में रखा गया जी। हम नहीं चाहते हैं कि इमरान खान को भी इन हालात में रखा जाए, लेकिन वो जो बहादुर लीडर मैडम कह रही थी, उस बहादुर लीडर को भी चाहिए कि वो चीखे ना मारे जी, वो डट के खड़ा हो जाए। वो ये नहीं कह के मैं बातें ये सिविलियन से नहीं करूंगा क्योंकि उनके पास में डंडा नहीं है, उनके लॉन्ग बूट नहीं है। मैं बात उनसे करूंगा जिनके लॉन्ग बूट है। ये तो कोई डेमोक्रेटिक लीडर की तो नहीं है, किसी बहादुर लीडर की तो ये खासियतें नहीं है ना। सही। वो अपने क्लास के लोगों के जिसकी नुमाइंदगी करते हैं उनके साथ बैठ जाए ना। वो पॉलिटिकल बंदे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ जाए, लोगों के साथ बैठ जाए तो अच्छा लगता है। सही। लेकिन उनकी बातों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। वो कभी सुबह एक बात करते हैं, शाम को कोई दूसरा टीचर आ जाता है। और एक जो चेयरमैन इनका बना हुआ है बैरिस्टर गौहर साहब, वो एक बात करते हैं, अलीमा खान का कोई और सुर चल रहा होता है, बीबी का तो बात ही अलग है। फिर वो गंडापुर भी आ जाते हैं तो वो भी कोई न कोई फड़की मार देते हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान को उठा के खड़ा हुआ हूँ, जिस टाइम चाह तो उसको पूरा उल्टा कर दूंगा। सही। तो इस किस्म के इनका रवैया है। तो फिर भी हमें इनसे बात करनी है। हम चाहेंगे कि ये जरा सुधर कर बैठ जाएं, सही। प्योरली पॉलिटिकल लोग बन जाएं, डेमोक्रेट्स बन जाएं और जरा सोचें कि भाई इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। हर किसी को अपना रोल प्ले करना है। तारीख में वो लिखे जाएंगे जो पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। वो जो ये इस किस्म की हरकतें करते हैं कि भाई अपने मफादात के लिए, अपनी बातों के लिए, किसी टाइम पे अमेरिका पे गालियां दो, किसी टाइम के अमेरिका में लॉबिंग करो कि भाई अब इमरान खान को हुकूमत से निकाल कर जेल में डालने वाला भी अमेरिका है, फिर मुतालबात भी वहीं से हो रहे हैं। ये किस किस्म की कैफियत है, हमें तो समझ में नहीं आती है कि ये किस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किस किस्म के बहादुर हैं, किस किस्म के कमिटेड लीडर हैं। ये हम लोगों की समझ से बाहर है। ये पीटीआई वाले आपस में ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। सही। ज्ञानचंद साहब, ये खबर भी सुनने में आ रही है कि हुकूमत शायद 9 मई के लिए तो जुडिशल कमीशन बना दे, लेकिन 26 नवंबर के लिए हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार नहीं है। अगर 9 मई पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो मामला कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, वो तो टीआर उस पर डिपेंड करता है। तो हम तो कहते हैं कि इंसाफ का तकाजा पूरा करने के लिए जो भी चीज मुमकिन है करो। हम तो गवर्नमेंट से भी यही डिमांड करेंगे। सही। उस डिमांड के बदले में वाजिब गैर वाजिब अगर इमरान खान को फेवर मिलता है तो हमें कोई उस पर एतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि इमरान खान को हम पॉलिटिकल मार्ग पे आउट करें। हम उनको बंद करके उनके साथ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। वो इमरान खान का शेवा था कि सब लोगों को बंद करके रखा हुआ था। जरदारी भी जेल में, उनको जेल में उनकी बेटी के से अलविदा कहने के लिए नहीं छोड़ा गया, जबरदस्ती घसीट कर ले गए। फिर मैडम फरियाद तालपुर को रात को 12 बजे, उस टाइम भी कौन सा जेल खुलता है? ये तो इमरान खान की हरकतें थी ना। तो हम वो चीजें याद नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और जो हमारे साथ हुआ वो कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि जितनी इनकी औकात है उतने में रहने दो और बात से बात बन जाए तो अच्छी है। इसलिए यही डायलॉग हो रहे हैं कि ये आगे नहीं जा सकेंगे तो इनकी भी इज्जत रह जाए और मामला की खुशफहमी से आगे बढ़ सकें। तो पीपल्स पार्टी इसमें बिल्कुल सिंसियर है। हम चाहते हैं कि पीटीआई कंटिन्यूसली डायलॉग करती रहे ताकि लोगों को पता चले कि कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है जी। इनकी हिडन जो एजेंडाज हैं वो ये पब्लिक करते रहे। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये फला फला हमारे मुतालबात हैं जो माने नहीं जा रहे, ये फला फला मुतालबात हैं जो आम कॉमन मैन के फायदे में है और गवर्नमेंट नहीं मार रही है। ठीक। ये चीजें हैं जो जिसमें कोई नाइंसाफियां हो रही है। इन पे तो जो केसेस हैं जो भुगत रहे हैं वो तो क्लियर है, उनकी वीडियोस बनी हुई है, वो सब सामने है। फिर भी अगर जुडिशियल कमीशन का मुतालबा है तो रिटन में दे दें। मेरा ख्याल कमेटी उसको पॉजिटिवली देखेगी। सही। ज्ञानचंद साहब, बतौर माहिर कानून आप ये समझते हैं कि जितने भी मुकदमात इस वक्त बानी पीटीआई पर चल रही हैं उन तमाम मुकदमात के बावजूद मुस्तकबिल करीब में वो रिहा होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? अगर उनकी रिहाई हम लोग स्टैब्लिशमेंट पर भी छोड़ दें तो आप समझते हैं कि वो जल्द रिहा होने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो
मैं बाहर कानून तो नहीं हूँ, ना ही इमरान खान के केसेस देखे जी। ये इधर उधर से जो नॉलेज मुझे मिलती है उसमें तो मसलन अगर उनपे GSQ पे हमले का साजिश का केस अगर बनता है फिर तो आजाद होना मुमकिन नहीं लगता ना। तो ये इस किस्म के सीरियस है। फिर पेट्रोल बम्स जो लाहौर में अपने घर में बैठकर लोगों पर फेंक रहे थे जी, ये कोई सियासी लीडर तो नहीं करता ना। तो इस किस्म के डिफरेंट केसेस हैं जो क्रिमिनल केसेस हैं। उन क्रिमिनल केसेस की एक फिक्स्ड जो है वो सजाएं भी है, तो उसमें तो सजाएं भुगत कर निकल सकते हैं जी। बाकी बगैर सजाओं के बाहर आना वो कोई डील हो सकती है जी, वो कोई NRO हो सकता है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। ठीक ठीक। नुसरत साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। रिसेंटली एक स्टेटमेंट में हलीमा खान साहिबा ने ये कहा कि अगर बानी PTI चाहे तो फजर के वक्त तमाम दरवाजे खुल जाएंगे और वो बाहर आ सकते हैं। इस स्टेटमेंट से मुराद क्या था? क्या बैकडोर पे कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं जो आवाम को पता नहीं है, या इस स्टेटमेंट से मुराद कुछ और था? आप इस हवाले से क्या कहेंगी? लेकिन पहले तो मैं भाई का जवाब देना चाहती हूँ जो इन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई पर अमेरिका से ही हेल्प मांगते हैं जी। तो इसमें क्या गलत है? 18 ग्रेड के एक आदमी का साइफर आता है और ये सारे इतने बौखला जाते हैं कि पता नहीं अमेरिका क्या कर देगा। और वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा वफादार शाह के जो होते हैं। असल में तो बाजवा साहब सारी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे ना। बाजवा साहब तो 19 से लगे हुए थे खुरपी लेके कि हमारी हुकूमत की जड़ें कमजोर कर दें। वो मुईद पीरजादा के बकौल उन्होंने 19 में सारों को कह दिया था कि इसको हम चलने नहीं देंगे। फिर इनके लोगों को बुला के, नून लीग के लोगों को बुला के उन्होंने कहा था कि तुम लोग हुकूमत संभालो, मैं नहीं, हम इनको नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्योंकि जाहिर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था जो इनकी बात नहीं मानता होगा कहीं कहीं पे। लेकिन ये चीज इसकी वजह से नहीं हुई कि अमेरिका से साइफर आया, तो ये इस वजह से हुई कि एक तो बाजवा साहब उनको बहकाते रहे कि वो बहुत स्ट्रिक्ट मुसलमान हैं, वो तालिबान का पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इस तरह करके उनकी नजरों में खान साहब के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा किया गया जी। फिर जब वो साइफर आता है तो इसको 100 साल तक तो ये लोग डिनाई करते रहे कि नहीं, वो उसने झूठ बोल आया, उसने पेपर लहरा दिया, उसने फलां किया, उसने डिमका किया, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। फिर जब वो आर्मी चीफ को भेजा गया, जो फॉरेन मिनिस्टर उनको भेजा गया, उसके अलावा बाकी अपोजिशन लीडर को भेजा गया, जो बाकी लोग जो कंसर्न है उन सबको उसकी कॉपी भेजी गई। किसका खोया? सिर्फ खान साहब के ऑफिस से। क्यों? क्योंकि ये प्लानिंग थी। और फिर उसके ऊपर मुकदमे चलते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है। आखिर आपने देखा कि वो पूरा बाहर आ गया, क्या क्या बात उन्होंने की। तो ये लोग तो इंतहाई डरपोक लोग हैं कि अगर अमेरिका से कुछ आ जाए तो पता नहीं क्या बनेगा। तो पता नहीं क्या क्या बना, उसको पकड़ के जितना उन्होंने कहा था उससे कहीं ज्यादा इन्होंने कर दिया। उसने तो कहा था ना तुमको इनाम से नवाजा जाएगा, वो इनाम कराम तो मिल गया, हुकूमत तो मिल गई, सारे पैसे उड़ा दिए, गायब कर दिए। जो इकोनॉमी 6.3 पे चलने वाली थी उसको 0.23 पे ले आए। और बाकी इंटरबैंक से हर रोज 75 अरब रुपए का कर्जा लिया जा रहा है रोजाना। इंटरबैंक की बात करी हूँ मैं जी। तो मुझे बताइए ये इनाम इनको मिल रहा है और हुकूमत की जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन हुए जा रही है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, कोई और चीज नहीं मिल रही। तो अब ये हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हम अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम नहीं रिक्वेस्ट कर रहे। खान साहब ने एक दफा ऐसा नहीं कहा कि आप जाके अमेरिका से बात करें। वो वहां पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, डॉक्टर्स का खास तौर पे, उन्होंने मिलके लोगों को ब्रीफ करना शुरू किया है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के उससे। स्पेशली 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है उसके बाद दुनिया की सारी जो ह्यूमन राइट्स की कमेटियां हैं वो सब एक्टिवेट हो गई हैं कि ये इस तरह की चीज कैसे हो सकती है कि वो निहत्ते लोग आके बैठे हुए हैं वहां पे 3 दिन का सफर करके बेइंतहा सर्दी में, कपड़े भी उनके पास प्रॉपर नहीं है, हाथों में या तो चने हैं या एक 2000 का मोबाइल है और कुछ नहीं है। और उनको इन्होंने इस तरह मारा है कि जिस तरह इंसान, जैसे इसराइल की फौज आके पाकिस्तानियों को मार रही हो या इंडिया की फौज आके पाकिस्तानियों को मार रही हो, वो निहत्ते बेचारे बच्चे 14-14 साल के, 18-18 साल के, मैं चूंकि खुद वहां पे थी, मैंने 5 लोगों को लिटरली गिरते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। तो ये सिर्फ बातें कर लेने से बात नहीं बनती कि हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, हम बुरे नहीं हैं। हमने कभी जिंदगी में नहीं किया कि किसी को तकरीबकारी करें किसी जगह पे। ये जो 9th में है ये भी प्री प्लान है पर सारा का सारा। GHQ हो गया, उधर लाहौर का हो गया, सरगोदा का हो गया,
कभी हम लोग सोच सकते थे कि एयरफोर्स या आर्मी के इलाकों में जाके कुछ कर रहे हो? आप देखिए ये उठते हैं वहां से जमान पार्क से, जाते हैं लिबर्टी, लिबर्टी के बाद को कमांडर हाउस, रास्ते में कोई बैरियर नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई फौजी नहीं है। जबकि कैंट एरिया में, यकीन कीजिए मैं खुद कैंट की पैदावार हूँ, कोई बंदा घुस नहीं सकता कैंट एरिया में बगैर के अपना आईडी कार्ड दिए बगैर और बताए बगैर कि किस घर में जा रहे हो। तो वहां पे ऐसा क्या मिरेकल हो गया था कि सब धड़ाधड़ चलते जा रहे हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो डॉक्टर यास्मीन खास तौर पे माइक्रोफोन पर बार बार कह रही हैं कि अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। लेकिन उससे पहले घर तोड़ा जा चुका था, शीशे टूट चुके थे, आग लग चुकी थी, और हमारे सामने गाड़ियों में से सिविलियन ड्रेस में निकल रहे थे, वो फौजी थे, पुलिस वाले थे, नोबडी नोज। तो वो उनको इंस्टिगेट कर रहे थे, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, और इस तरह कुछ लोग उसमें अंदर चले गए। अब जहां तक उसकी खान साहब के भतीजे की सजा, भांजे की सजा की बात है, वो 4 बजे ये सेशन शुरू हुआ था। जब वो 7 बजे वहां पहुंचाया था तकरीबन चीजें खत्म हो चुकी थी। उसको वहां लटकी हुई नजर आई होगी, पैंट उसने एक डंडे में लटका के बस वो कर दिया। तो उसको 10 साल की सजा इसकी मिलेगी। नवाज शरीफ को क्यों नहीं मिली जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज उसने हाईजैक किया था? क्यों नहीं उसको फौजी अदालत में सजा मिली? या इस तरह की और बहुत सारी और चीजें, वो क्यों नहीं उनको फौजी अदालत में सजा मिलती? उनको तो रेड कार्पेट बिछा के और एयरपोर्ट पे ही सारे इंतजाम करके उनको लेके आया जाता है। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। अब आपको किससे उम्मीद है? क्या आपको अदलिया से उम्मीद है, मुज़ाकरात से, या फिर वाकई डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है? क्या उम्मीद बाकी है आपकी? डोनाल्ड ट्रंप से नहीं, हमें अपनी अदलिया से, सही अदलिया से है। हालांकि 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने बिल्कुल टॉपर डाउन कर दिया है अदलिया को। उसके बावजूद हम समझते हैं कि वहां पे अभी भी कुछ जजेस ऐसे हैं जो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। अदलिया, जस्ट अदलिया। सही सही। ज्ञानचंद साहब, आपने सुन लिया, नुसरत वाहिदा साहिबा कह रही हैं कि हमें जो पूरी उम्मीद है वो अदलिया से है, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं है। और खान साहब जब बाहर आएंगे तो वो अदलिया की जानिब से ही उनको आज़ाद किया जाएगा केसेस से, वो तब बाहर आएंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं समझता हूँ नुसरत साहबा ठीक कह रही है। डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो, वो अपने मुल्क का सदर होगा जी। वो या तो अदलिया के फैसलों से बाहर आएंगे या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इनको माफी कोई देंगे तो आएंगे। ठीक, तो आप समझते हैं कि वाकई उनको माफी मिलेगी? फिर मुमकिन है, उनके पास अख्तियार तो है, वो देते हैं नहीं देते हैं वो मरला जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन दो ही रास्ते, या तो उनपे केसेस हैं, अदलिया आजाद कर दे। अगर अदलिया सजा देती है तो वो सजा माफ करने का अख्तियार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। सही, तो वो प्रेसिडेंट ही दे सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है इनका। इन्होंने कोशिश करके देखी, 9 मई करके भी देखा, 26 मई करके भी देखा, लेकिन ये इस्लामाबाद में कब्जा नहीं कर पाए। सही, ये जडियाला जेल को तोड़ नहीं पाए। ये कोशिश करके अब उन्होंने रास्ता देखा है कि अदलिया का रास्ता है और बाकी पॉलिटिकल रास्ता है। तो उन्होंने पॉलिटिकल रास्ता भी अपनाया हुआ है, पार्लियामेंट की कमेटी में के हिस्सा है, और जेलूम कोर्ट्स में तो वैसे ही वो फेस कर रहे हैं जी। तो अब मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ये सही रास्ते पे है। अभी भी ये सुबह शाम जो है ना फरमाइशें पूरी करने के लिए जो अडयाला चले जाते हैं, उसके बजाय एक पॉलिसी बना लें कि आगे अगले इलेक्शन तक इनको कैसे गुजारा करना है। सही, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन तक तो बानी पीटीआई बाहर नहीं आ रहे? नहीं, वो बाहर आ भी जाए फिर भी तो इनको अगर पॉलिटिक्स करनी है जी तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी ना। सही, तो ज्ञानचंद साहब, आप कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है कि वो माफ़ी दे सकते हैं किसी भी कैदी को। अगर बानी पीटीआई को माफ़ी मिल भी जाती है तो बाकी कैदियों का क्या होगा? उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं और यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, दीगर भी हैं, तो उनका क्या होगा? क्या उनको भी माफ़ी मिलेगी? देखें, अभी तो केस नहीं आया ना, वो तो उनको अपील करनी पड़ती है जी। तो जब ये अपील करेंगे, वो मरला आता है नहीं आता है खुदा को खबर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको अगर सजाएं हो गई तो वो मरला भी आएगा। तो हम तो कहते हैं कि भाई वो डट के खड़े हो जाएं, लेकिन डट के खड़े होना इनके पाँव में वो सख्त नहीं है। ये सुबह शाम इनका मौक़िफ़ चेंज हो रहे हैं। सही, किसी से बात नहीं करी है, चोर है, डाकू है, ये असेंबली ऑफ 47 की है, हम इनकी गवर्नमेंट को नहीं बांटते, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, हम तो जिसके पास अख्तियार होंगे उससे बात करेंगे। फिर बैठे तो स्पीकर के बनाई हुई कमेटी के साथ है।
उन चोरों डाकुओं को, जिनको सुबह शाम चोर डाकू कहते थे, उनके साथ बैठे हुए जी। तो फिर भी हम समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर ये इनको होश आ गया है तो इनके ही मफाद में है कि वो पॉलिटिकली ही रास्ता निकाले। सही। हम लोगों ने भी जदोजहदें की है, मारे खाई है, सजाएं काटी हैं, फांसियां खाई हैं, कोड़े खाए हैं, फिर भी रास्ते जाकर टेबल पे निकले हैं, किसी न किसी नेगोशिएशन में रास्ते निकले हैं। सही। तो इनके लिए तो एक दो रास्ते खुले हैं। एक तो पॉलिटिकल डायलॉग करें, आइंदा इलेक्शन कैसे हो गए, इससे मुल्क की मईशत को कैसे ठीक किया जाए। हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का, वहां पे सबसे ज्यादा हम कहें पूरे मुल्क के एज ए पाकिस्तानी सबको जरूरत है, लेकिन एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबसे पहले तो पीटीआई वालों को जरूरत है, क्योंकि वहां पे उनकी गवर्नमेंट है कि वो बाकी लोगों के साथ बैठे, बाकी फेडरल गवर्नमेंट के इदारों के साथ बैठे और किसी भी तरह से वहां पे अमन लाए। सबसे ज्यादा जो मसला खैबर पख्तूनख्वा का है, सबसे बड़ा मसला वो अमन का है, वो पाकिस्तान का भी मसला है। सही। तो पीटीआई वालों को करने के लिए बहुत कुछ है। ये इमरान खान के लिए तो कोशिश करते रहे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, इनको ही करनी है। सही। लेकिन इनको बाकी मुल्क के लोगों के लिए भी करना चाहिए। ये जो कह रहे थे कि भाई खान हमारी रेड लाइन है, तो वो रेड लाइन तो अभी महफूज है अडियाला जेल में। बाकी लोगों की जो ये महंगाइयां हैं, हमारे मुल्क के मुआशी मसाइल है, हमारे मुल्क की दहशतगर्दी अमान के मसाइल हैं, ये मुल्क की रेड लाइन ये है। सही सही। तो उस रेड लाइन की तरफ भी आ जाए तो मुल्क इनको पनाह भी देगा, इनको रियायतें भी देगा, इनको फैसिलिटी भी करेगा। पॉलिटिक्स करना हर एक का हक है, वो ये पॉलिटिक्स करे, ये दादागिरियां छोड़ दे, ये दो लोगों पे को सर्टिफिकेट चोर डाकू को देना छोड़ दे, अपने गिरबान को भी देखे और अपने केसेस हैं उनको भी जरा सॉल्व करके आए। ठीक है ठीक है। नुसरत साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी ज्ञानचंद साहब की, वो कह रहे हैं कि अगर सदर मुमलिकत को खत लिखा जाए तो यकीनन माफ़ी हो सकता है, मिल सकती है। तो क्या इसमें बड़ी बात है आप लोग खत लिख दें, माफ़ी मांग लें और हो सकता है सज़ा में कमी हो जाए या फिर उनको रिहा कर दिया जाए, बात ही ख़त्म? मुझे बहुत ज्यादा इतनी देर से हंसी आ रही है, मैं आपको बता जी, मैं आपके एक्सप्रेशंस देख रही थी। क्या फनी बातें कर रहे हैं कि वो माफी मांगने वाला आदमी है। अगर माफी मांगनी होती तो वो 3 महीने बल्कि 1 महीने बाद ही वो हॉस्पिटल में गया हुआ होता और फिर बहाने बना के वो या तो जद्दा चले जाते या इंग्लैंड चले जाते या दुबई चले जाते। वो इस तरह का आदमी नहीं है। किस चीज की माफी मांगे? वो जो भी एलिगेशन है वो सारी गलत है, सारी गलत है, सारी गलत है। मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो 9th में है, चाहे 26 है, जो भी ये कह लें, जितने मर्जी आर्गुमेंट्स दे दें, खान साहब ने कभी हम लोगों को किसी को एक दफा नहीं कहा कि एग्रेसिव होना है। अब यकीन कीजिए, जब हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही होती थी, इनसे पूछिए ये अपने लीडर के सामने कैसे बैठते हैं। हमारे लोग खड़े होके बाकायदगी से लड़ रहे होते थे खान साहब से और कभी उन्होंने एक लफ्ज नहीं उसका कहा, मुस्कुराते रहते थे। फिर बात कंप्लीट हुई, अच्छा बैठो मैं जवाब देता हूँ। इनसे पूछे इनमें से कौन जाके अपने लीडर से बात कर सकता है? ये सारे ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं, इवन बेनजीर के आगे भी कोई बात नहीं कर सकता था। ये मतलब ऐसे खाम हम सियासी लोग हैं, खानदानी पार्टी हैं, दोनों बाप बेटा बहू पता नहीं और उसके अलावा कौन पोता नवासा, जो मर्जी चलता जाए। ये सारे बुड्ढे बुड्ढे जितने इत्तेजाज एहसन समेत सब खड़े होते हैं जी ऐसे करके। जी क्या मसला है भाई? आप लोग कौन है? इतनी सारी उम्र के एक्सपीरियंस के बावजूद सब खड़े हैं जी गुलाम बन के। तो इस तरह की पार्टी तो नहीं है शुक्र अब्दुल्ला हमारी कि वो किसी अपनी बहन, किसी भांजी, किसी को उन्होंने असेंबली में नहीं लेके आए, किसी को उन्होंने कोई इस तरह की जॉब नहीं दिलाई, कुछ नहीं किया। हम बाकी लोग हमारी पार्टी में थे, जैसे परवेज खटक थे, तो उनका पूरा खानदान, जितनी बेवा भाभियां, भाई, चचा, मामू, अल्लाह जाने कितने कितने सूबाई असेंबली कौमी असेंबली में भरे हुए थे। तो सबके लोग तो थे, लेकिन खान साहब खुद तो जाती तौर पर इस तरह की नहीं है। वो कैसे किसी चीज की माफी मांगे, जबकि उनका हम सबको पता है, इनको भी पता है, जो बोल रहे हैं ना इनको भी पता है कि वो आदमी ना माफी मांगेगा ना ही कभी वो झुकेगा। और जिसने माफ करने की अथॉरिटी है, अल्लाह में उनको और अथॉरिटीज दे, लेकिन यहाँ से नहीं होगी माफी। ठीक। नुसरत साहिबा, जो मुक्तदिर हल्के हैं वो तो आपके मुज़ाकरात को डील ही समझ रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि पीटीआई पहले मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। नतीजा निकलना एक अलग बात है, लेकिन उसको डील समझा जा रहा है।
देखिए डील नहीं है, ये किसी सूरत डील नहीं है। हम बात करने के लिए तैयार नहीं थे, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी सूरत इन लोगों से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर जब हमारे जो इत्तेहादी हैं उन्होंने जाके समझाया उनको एटलीस्ट कि अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे और इनकी अगर कोई अच्छी बात आती है वो नहीं मानेंगे, और आप अपनी जो भी आपकी हैं सजेशंस को आप आगे रखें, अगर वो लोग मान जाते हैं तो आपका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसलिए कि खान साहब अगर बाहर नहीं होंगे तो आपको पता है रोजाना अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं। हमारे सारे जो नए इंडक्टेड लोग हैं, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन वो दे डोंट नो एक्चुअली द पार्टी एंड द ओल्ड पीपल हु हैव बीन वर्किंग फॉर इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। उनको कुछ नहीं पता नए वालों को, जाहिर है वो तो सिर्फ वो इस्लामाबाद के प्रेमिसेस को देखते हैं ना कि ये फला, ये फला, ये फला, तो बाकी जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए लोग हैं वो नहीं जानते। जैसे वो अपनी मर्जी से, जैसे शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दे दी है कल, जिसपे उनको शोकॉज भी आज खान साहब ने कहा है कि उसको दिया जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट देने का किसी को हक नहीं है। आप पार्टी को जोड़ने के बजाय अगर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो यू आर नॉट सिंसियर विद द पार्टी। ओके। और स्पेशली उस वक्त जबकि आपका लीडर आपको पता है कि जेल के अंदर है, ही डिडंट हैव द कैपेसिटी टू टॉक टू यू कि किसी, मतलब आप देख लें कि कितने कितने दिन, 10-10, 12-12 दिन के लिए उनको टोटल अंधेरे में रख दिया जाता है। कहते तन्हाई की उनको सजा दी जाती है, खाना इस तरह आके देते हैं कि किसी को बात करने की इजाजत नहीं होती, और उस अंधेरे में वो बैठे हैं, ना एक्सरसाइज है, ना टीवी है, ना अखबार है, कुछ भी नहीं है, बेटों से बात तक नहीं कराई जाती। तो उसके बाद वो माफी मांगेंगे, ये मतलब ये इतनी अजीब सी बात है कि मेरी समझ में नहीं आती। बिल्कुल ठीक। ज्ञानचंद साहब, आपने सुना नुसरत वाहिद साहिबा कह रही है कि वो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगने वाले, और वो शख्स ही नहीं है जो माफ़ी मांगे। मांगनी होती तो पहले बाहर आ जाते। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और यकीनन सदर मुमलिकत माफ़ी ना मांगने पर उनका ये इख्तियार भी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ये सज़ा कम कर दी जाए, तो आप समझते हैं कि वो लंबे अरसे के लिए अंदर रहेंगे? फिर देखिए, अगर ऐसा हालात होते हैं तो उसका कोई सेकंड ऑप्शन तो है नहीं ना जी। मैंने तो एक लीगल बात बताई थी। अभी तो वो ना इमरान खान को सजाएं हुई है, ना सुप्रीम कोर्ट से हुए, आगे नहीं उससे आगे गए। अब तो इनके टॉक्स शुरू हो गए हैं जी। तो ये पीछे आते आते अगर हालात ऐसे पैदा हुए तो मैं तो प्रेडिक्ट ये करता हूँ कि इमरान खान यू टर्न के माहिर है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा लीडर वो है जो यू टर्न लेता है, तो वो माफी लेना भी कोई कौन सी बुरी बात है। वो कहते हैं कि भाई हकायक को हम मानते हैं कि भाई हमसे गलतियां हो गई, माफी मांग लेते हैं। तो इस मामले में इमरान खान को हम तस्लीम करते हैं कि वो अपना नैरेटिव और अपनी जो भी यू टर्न है उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। सही। कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया है? अब जो इनके सपोर्टर हैं वो लॉबीज है जो पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ लोग हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। सही। फलस्तीन के इशू में जो इसराइली के साथ, जो यहूदियों के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इमरान खान ने भी अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान या पैसे अपने उसके ब्रदर इन लॉ को सपोर्ट किया था ना, उस यहूदी को। मुस्लिम उसके सामने खड़ा था, नहीं किया था? आपको भी पता है, हमको भी पता है। सही। तो ये कुछ चीजें हैं जो पूरे सिनेरियो में सब लोगों को परेशान की हुई है कि ये कौन सी साजिश है। कहीं वो हकीम सईद ने जो काफी पहले लिखा था, कहीं वही साजिश तो नहीं है जिसमें ये पलप कर तैयार हो गए हैं। तो ये इस किस्म की सस्पेक्टेड चीजें हैं। फिर इनको कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? इनको तो निकाला गया था कॉन्स्टिट्यूशनली बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सही। इसमें इतने मरहलों पे उनको जाने की क्या जरूरत थी? उसके बावजूद इनके पास ऐवान में अच्छी खासी तादाद थी, इनके पास 2 प्रोविंसेस की गवर्नमेंट थी। तो इनकी नीयत ठीक नहीं थी, वरना वो भी चलाते तो शायद इलेक्शन के रिजल्ट्स भी जरा डिफरेंट आते या जो भी आते। लेकिन पीपुल्स पार्टी है, अगर सबसे बड़ी पार्टी, वो अगर काफी वक्त से इक़्तिदार में नहीं आई है। हम भी कहते हैं कि भाई कैसे इंजीनियरिंग होती है हमारे साथ। 1977 से अब तक कौन सा इलेक्शन है जिसमें हमारे साथ जो है रिगिंग नहीं हुई है? ठीक। तो ये इस मुल्क में होता रहता है, फिर भी जो हालात है उसमें हम फेस करते हैं और मुल्क दुश्मनी नहीं करते। ठीक है, यानी कि मुल्क के लिए यकीनन हमेशा अच्छा सोचना है। नीचे गया तो ये मुल्क दुश्मनी को चलाए। ठीक।
बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, तहरीक इंसाफ की रहनुमा, और पीपल्स पार्टी से ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मौजूद मेहमानों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपनी कीमती आरा से आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू बानी PTI के हवाले से मुज़ाकरात एक जानिब तो बढ़ रही हैं, साथ ही हुकूमती और PTI की जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं, दोनों की जानिब से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो तो रही हैं लेकिन नतीजा खैर साबित नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ यकीन दहानियाँ हुकूमत ने कराई थी जो कि पूरी नहीं हुई, और PTI जो है वो अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आना दोनों की जानिब से जो तनकीद वाले हैं, तो ये तमाम बातें जो है मुज़ाकरात को यकीनन बहुत मुतासिर कर रही हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो उस सूरत में PTI का अगला लाहे अमल क्या होगा, ये भी इस वक्त सवालिया निशान है, और हुकूमत आगे क्या करेगी इस बारे में भी कोई बात नहीं कर सकते। और साथ ही अगर अलीमा खान की बात की जाए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली, उन्होंने कहा कि बानी PTI जब चाहें उनके लिए तमाम दरवाजे खुल जाएंगे और वो बाहर आ सकते हैं। इस स्टेटमेंट से मुराद क्या था? क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? क्या कोई बैकडोर राब्ते हैं जिसका आवाम को इल्म नहीं है? ये भी एक सवालिया निशान है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।